नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड यात्रा के दूसरे दिन आज हम आपको लेकर चलेंगे कैंची धाम मंदिर। जी हाँ। कैंची धाम मंदिर यहाँ का बहुत ही पॉपुलर एक स्पॉट है, धार्मिक स्थल है। नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ जाने के लिए आपको हाईवे नंबर 109 लेना पड़ेगा, जो कि भुवाली होकर कैंची धाम जाता है। यही हाईवे है जो आगे अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी और भुक्तेश्वर वाला उस सब की तरफ जाता है ये। तो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पर है। भोपाली अगर देखें, भोपाली होकर जाना पड़ेगा तो वो करीब नैनीताल से 13 किलोमीटर दूर है। ये छोटा सा एक टाउन है, करीब 5000 लोग यहाँ रहते हैं 1650 मीटर की हाइट पर। हालांकि नैनीताल से इसकी हाइट कम है, लेकिन यहाँ पर जो तापमान है वो नैनीताल के बराबर ही रहता है, यानी कहना चाहिए ठंडा ही रहता है। इसका कारण ये है कि ये बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है। रास्ते में अगर आप देखें, सड़क के साथ साथ आपको दुनिया भर के जो पेड़ मिलेंगे उसमें पाइन ट्रीज, ओक ट्रीज और रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश नाम से जो एक पेड़ जाना जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत उसमें फूल होते हैं, सीजन में खिलते हैं ये। तो इनसे हरा भरा एरिया जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे टी गार्डन्स के अलावा फ्रूट्स बहुत होते हैं, जिसमें सेब, नाशपाती और आड़ू मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इस खूबसूरत एरिया में ये भवाली जो है, यहाँ से अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक तरफ यहाँ से भीमताल, सतताल वगैरह की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता ये कैंची धाम की ओर जाता है। तो इस तरह से देखिए हम पहुंच गए कैंची धाम। कैंची धाम बिल्कुल एक कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार यू टर्न लेकर आप मंदिर तक जाते हैं। सारा ट्रैफिक यहीं से गुजरता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। और वीकेंड्स पर, सैटरडे संडे में तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल होता है। वापस आते समय हमें करीब 1 घंटे का जाम यहाँ पर मिला था। छोटा सा टाउन है, हालांकि सुना है कि यहाँ पे होटल्स वगैरह तो हैं। अब आपको बता दें कि इसका कैंची धाम नाम ये क्यों है। कैंची धाम इसलिए है कि ये जो मंदिर बना है ये 2 पहाड़ों के बीच में तलहटी में बना हुआ है, और वो पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कैंची के 2 रूप हो। तो इसलिए इसका नाम कैंची धाम है। अब वैसे यहाँ के मैं बता दूं कि मंदिर जो है ये हनुमान को डेडिकेटेड है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी। बाबा करौली के नाम से, नीम करौली के नाम से बाबा हुए हैं जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। और इसमें ये हनुमान मंदिर है। बेसिकली इसके अंदर पूजा नहीं होती है, ना ही कोई पुजारी है। बस एक भगवान, एक हनुमान जी का एक मंदिर है, उनकी मूर्ति है और बाबा की मूर्ति है। तो अंदर भी अगर आप जाएंगे तो मिठाई का डब्बा भी खोलेंगे तो आप उसको खोल के बस बाबा जी की तरफ दिखा के वो बंद करके वापस आ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत वैसे नज़ारा है यहाँ पर, और हरे भरे पेड़ हैं, उसी तरह से पाइन की ट्रीज आप देख रहे हैं। यहाँ पर मंदिर में, आश्रम में रुकने की भी जगह है, जिसकी एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। जगह बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, और लेकिन इसको ज्यादा प्रसिद्ध यह हुआ जो 1964 में यहाँ पर मार्क, और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग 2015 में आके इनको बड़ा, जब इनको बहुत प्रॉब्लम थी तो यहाँ आके उनको बड़ा सुकून मिला था। बाहर निकल के देखन तो सड़क पर बहुत क्योटिक सिचुएशन होती है, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत पब्लिक है। लोग फोटो लेने के लिए आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, मंदिर के अंदर ना तो जूते पहनकर जा सकते हैं, जूते आपको बाहर दुकान पे निकालने पड़ेंगे। और फोटो लेना है तो बाहर खड़े होकर ही आप जो है फोटो ले सकते हैं। सड़क पर खूब चहल पहल होती है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होता है, लेकिन जूता चोरी होने की संभावना ना के बराबर ही होती है। इन दुकानों पर देखेंगे आप, सभी जगह बाबा करौली की जो है तस्वीर, फोटो, मोमेंटोज और ये इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप पक्के श्रद्धालु हैं तो यहाँ जरूर जाइए, क्योंकि सैकड़ों लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि काफी पॉपुलर स्पॉट है लोगों के बीच में, दूर दूर से लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। अच्छा, बाबा नीम करौली की बात करें तो इनका असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा, और इनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था यूपी में, अंबेडकर नगर क्षेत्र में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। दरअसल इनकी शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ये गृहस्थ जीवन को त्याग, घर को छोड़कर बाहर निकल दिए, और विदेश में भ्रमण करके बहुत से गुरुओं, बाबाओं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि फिर दोबारा घर वापस आ गए, गृहस्थ जीवन में लीन हो गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने ज्ञान वितरण करना शुरू कर दिया। इन्होंने 2 आश्रम खोले, एक कैंची धाम आश्रम और दूसरा जो यहाँ पे मथुरा के पास है
वृंदावन आश्रम। तो इस तरह से लोग इनको फिर पहले महाराज जी के नाम से जानते थे, लेकिन ये कहानी भी इनकी अजीब है कि इनका नाम जो है नील करौली कैसे पड़ा। दरअसल धीरे धीरे लोगों को इनकी चमत्कारिक शक्तियों का इनको आभास होने लगा। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, नीम करौली गांव के पास टीटी ने उनको नीचे उतार दिया। क्यों उतार दिया ये तो पता नहीं, शायद बिना टिकट यात्रा कर रहे होंगे, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे रहे, जब तक वो बैठे रहे ट्रेन वहां से चली ही नहीं। तो अंत में टीटी ने उनको बुलाया, जब उनको बिठाया तो ट्रेन चलनी शुरू हुई। तो इस तरह से इनकी चमत्कारिक प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम ही फिर जो है नीम करौली पड़ गया। हालांकि लोकल भाषा में शायद इनको नीब करौरी भी कहते हैं। तो ये थी इनकी कहानी।